आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्ट 4 क्रांति की शुरुआत। सब लोगों से गुप्त रूप से विचार विमर्श करके जून 1857 में विद्रोह आरंभ करने की तिथि तय की गई, पर भारतीयों फौजों में असंतोष अधिक बढ़ जाने से मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को ही क्रांति का श्री गणेश कर दिया और वहां के समाचारों से कानपुर, झांसी आदि सब स्थानों की देसी सेनाओं में उत्तेजना फैल गई। यद्यपि अंग्रेज अधिकारी यह नहीं जानते थे कि क्रांति की योजना भीतर ही भीतर कितनी अधिक फैल चुकी है, फिर भी वे सावधान हो गए और अपने स्त्री बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कानपुर और झांसी में विद्रोह का आरंभ एक ही दिन 4 जून 1857 को हुआ। कानपुर में पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ठीक आधी रात को 3 फायरों के संकेत देकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की गई। उधर झांसी में भी 4 जून को ही सेना के प्रधान अफसर कप्तान डनलप और टेलर को डाक खाने से लौटते समय रास्ते में ही मार दिया गया। इन विद्रोहियों के नेता रिसालदार कालेखा और तहसीलदार अहमद हुसैन थे। उन्होंने 8 तारीख को झांसी के किले पर भी अधिकार कर लिया और उसके भीतर अपनी रक्षा के लिए एकत्रित 74 अंग्रेज पुरुष, 16 स्त्रियां और 23 बालकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने रानी के महल को घेर लिया और खर्च करने के लिए धन मांगा। रानी ने कहा कि मेरे पास नकद रुपया तो नहीं है, कुछ आभूषण दे सकती हूँ। अंत में 1 लाख के कीमत के गहने देकर रानी ने उनको संतुष्ट किया। इसके पश्चात समस्त विद्रोही सेना खल्क खुदा मुल्क बादशाह का, अमल महारानी लक्ष्मीबाई का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। झांसी पर शासन। इस बात को निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि झांसी में देसी सेना द्वारा विद्रोही होकर जो 114 अंग्रेज स्त्री पुरुषों का कत्ल किया गया, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का कितना हाथ था। यह तो सच है कि गदर प्रमुख नेता नाना साहब से उनका पुराना संबंध था और झांसी के राज्य का अन्यायपूर्वक जब्त किया जाना भी ऐसी घटना थी जिसके कारण वे नाना साहब की योजना में सम्मिलित मानी जा सकती हैं। पर स्त्री होने और सेना के अधिकारियों से किसी प्रकार संपर्क न होने के कारण 4 से 8 जून तक की घटनाओं में उनका कोई हाथ नहीं बतलाया जा सकता। इस अनुमान का समर्थन मार्टिन नाम के अंग्रेज के उस पत्र से होता है जो सन 1878 में उसने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को भेजा था। वह अंग्रेज उस समय झांसी में ही था और किसी प्रकार विद्रोहियों से बचकर निकल भागा था। उसके पत्र का एक अंश इस प्रकार है। तुम्हारी माता लक्ष्मीबाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उनके बारे में जितना ठीक हाल मैं जानता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं जानता। सन 1857 में जो अंग्रेज झांसी में मारे गए, उस घटना से उसका कोई संबंध न था। इतना ही नहीं बल्कि किले में अंग्रेजों के बंद हो जाने पर 2 दिन तक वह उनको खाना भेजती रही। उसने कप्तान मार्डन और कप्तान सेन की सलाह दी कि आप लोग सब स्त्री बच्चों को लेकर ओरछा के राजा के पास चले जाएं तो झांसी के अपेक्षा सुरक्षित रहेंगे, पर उस समय उन लोगों ने इस सलाह को ना माना और अंत में उन्हीं सेना और जेल के लोगों ने उन सबको मार दिया। एक अन्य लेखक ने भी लिखा है कि अंग्रेजों के किले में चले जाने के बाद महारानी छिपे तौर पर उनकी सहायता करती रही। उन्होंने हर रोज 3-3 मन आटे की रोटियां पकवा कर उनको भिजवाई और भी जिस तरह संभव था उनकी रक्षा का प्रयत्न किया। पर जब विद्रोहियों ने सब अंग्रेज शासकों को मार दिया और स्वयं भी शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ चले गए, तो शहर को बिल्कुल आरक्षित देखकर उसका प्रबंध अपने हाथों में लेना पड़ा। ऐसे समय में अनेक स्वार्थपरायण और दूसरों की संपत्ति को लालच की निगाह से ताकने रहने वाले व्यक्ति उपद्रव खड़ा कर देते हैं। इन उपद्रवकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए लक्ष्मीबाई को सेना की व्यवस्था करनी पड़ी और तोप, गोला बारूद तथा अन्य हथियारों को तैयार करने के लिए कारखाना स्थापित करना पड़ा। महाराज गंगाधर राव के समय तक झांसी के किले में इन सब अस्त्र शस्त्रों का पूरा इंतजाम था, पर उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट कर दिया था, जिससे रानी अथवा उसके पक्षपाती कभी अकस्मात अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने की तैयारी न करने लग जाएं।
रानी लक्ष्मीबाई को जून 1857 से मार्च 1858 तक कुल 9-10 महीने झांसी पर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बीच में वे बराबर बड़े अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाती रहीं कि मैं यह कार्य अपना अधिकार जमाने की मंशा से नहीं कर रही हूँ, वरन जब तक सरकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण राज्य में उपद्रव और लूटमार का भय है, तब तक के लिए मैंने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। पर अंग्रेजों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और यही मानते रहे कि वह भीतर ही भीतर विद्रोहियों से मिली हुई है। परिणाम यह हुआ कि अंत में रानी को वास्तव में विद्रोह में भाग लेना ही पड़ा और झांसी का युद्ध सन 1857 को गदर का सबसे प्रमुख संग्राम माना गया। यद्यपि दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह, कानपुर के नाना साहब, लखनऊ की बेगम हजरत महल आदि उस सब समय विद्रोहियों के प्रधान नेता माने गए, पर आज उनका नाम केवल इतिहास के कुछ पाठकों को ही याद रह गया है, जबकि झांसी की रानी नगरों में ही नहीं गांव-गांव में प्रसिद्ध है। आज भी छोटे बालक हर जगह यह गाते हुए दिखाई पड़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसार में पूजा और प्रतिष्ठा आत्मत्याग और बलिदान की ही होती है। भारतीय स्वाधीनता की 57वीं क्रांति में यद्यपि तात्या तोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब आदि अनेक वीरों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अपने को स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान कर दिया, पर जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने निशंक होकर शत्रु के सम्मुख युद्ध किया और बिना पीछे कदम हटाए तलवारों और बंदूकों के सामने निर्भय होकर बढ़ती चली गई, उसका उदाहरण उस समय के समस्त इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। स्त्री होकर उसने वह काम कर दिखाया जो उस स्वतंत्रता संग्राम में कोई पुरुष ना कर सका। उसके इसी अनुपम शौर्य को देखकर सामान्य जनता भी मुग्ध हो गई और भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व का मुकुट उसी के सर पर रखा गया। शत्रु पक्ष के विजयी सेना नायक सर ह्यूरोज ने भी विद्रोह के समस्त कर्ता धर्ताओं में रानी को सच्चा मर्द उसी माना। धन्यवाद। आगे क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।